हम हिंदू हैं अगर संकल्प ले लें और जाग जाए तो जिहाद करने वालों की उनको कब्रिस्तान का भी स्थान नहीं मिलेगा इस देश के अंदर, जमीन क्या मिल जाएगी। हम हिंदू सोए हुए हैं, अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी हम सो रहे हैं, इसलिए वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं। जिस दिन हिंदू जाग गया ये कायर की औलादें यहां से भाग जाएंगे, देश में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है इनके लिए। एक संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने का, और अगर अभी भी हिंदू एक नहीं हुए तो जिहाद की क्या बात करते हो साहेब, घर घर में घुसकर काट दिए जाओगे। अरे मूर्खों, इन जाति प्रथा से बाहर निकलो, समझो साजिशों को। कुछ नहीं रखा जातिवाद में, कुछ नहीं रखा पार्टीवाद में। अरे धर्म बचेगा तो हम बचेंगे साथियों, वरना कोई नहीं बचेगा। सर्वप्रथम धर्म के लिए काम करो, बेशर्म ना बनो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मैं कहता हूं अगर ये राजनीतिक साजिश भी है तो भी इस पे आवाज उठाओ साथियों, पार्टियों के चक्कर में, और एक यूनिटी बनाकर, मैं कहता हूं एक यूनिटी बनाकर जवाब दो, पूरा भारत निकल जाओ कि देश की बेटी के साथ ये जो अन्याय हो रहा है अब हिंदू सहन नहीं करेगा, कतई सहन नहीं करेगा। जो आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था अब वो स्पष्ट हो गया, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अरे विडंबना है हिंदुओं की, हिंदू कायर नपुंसक हो चुका है। अरे बेवकूफो, यूनिटी बनाओ, बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा किसी चीज में। धर्म बचेगा, देश बचेगा, तभी तो पार्टियां बचेंगी मेरे साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से भारत देश में लव जिहाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदू आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भाटी जी। सर, किस तरीके देखते हैं देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं? जब तक कायर हिंदू सोते रहेंगे तब तक ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। जब तक तुम यातनाएं सहते रहोगे तब तक ये यातनाएं होती रहेंगी। जिहादियों का एक ही मकसद है और वो है दहशत फैला दो। ये लोग हमारे देश के अंदर खुलेआम एक षड्यंत्र साजिश के तहत, यहां तक कि लव जिहाद के लिए ये लोग पैसा भी इकट्ठा करके और पैसा भी देते हैं। तो क्या हम मूर्ख हिंदू हैं जो अपने देश में लव जिहाद की घटनाओं को होने दे रहे हैं? क्यों नहीं जागते हम लोग? इतनी घटनाएं देश के अंदर प्रतिदिन घटित हो रही है, अगर उसके बाद भी हम सो रहे हैं तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब ये घर घर में घुस घुस कर जिहाद करेंगे। ये लोग हैं जो एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत काम करते हैं और दहशत फैलाने के लिए काम करते हैं। अपने ही देश में हिंदू डरा हुआ है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मुझे जवाब दो। अरे तुम शेर हो, आगे एक बार जागो तो सही। अरे तेल लगाकर डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। अरे हम हिंदू हैं अगर संकल्प ले लें और जाग जाए तो जिहाद करने वालों की उनको कब्रिस्तान का भी स्थान नहीं मिलेगा इस देश के अंदर, जमीन क्या मिल जाएगी। सर, आदर्श नगर में एक लड़के को इसलिए मार दिया जाता है कि वो एक मुस्लिम लड़की से उसकी दोस्ती थी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, घटनाएं अलग अलग घटी हैं, एक बल्लभगढ़ में, दूसरी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो घटना घटी है आप उसको देखिए, जरा नाम राहुल था, उनकी गलती थी कि एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया तो उनको पीट पीट कर चौराहे पर हत्या कर दी गई। वहां पर इस्लाम ना कबूल करने पर बल्लभगढ़ में उस लड़की निकिता को गोली मार दी गई। मतलब मरना हिंदू ही है, मरना हिंदू है, यह निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है जो उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और वो गलती क्या है? क्योंकि हम हिंदू सोए हुए हैं, अब छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर यातनाएं दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी हम सो रहे हैं, इसलिए वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं। जिस दिन हिंदू जाग गया ये कायर की औलादें यहां से भाग जाएंगे, देश में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है इनके लिए। सर, ये कट्टरपंथी लोग सिर्फ एक ही धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सत्य सनातन है, सत्य सनातन है तो इसलिए टारगेट पूरा विश्व कर रहा है। धर्मांतरण की घटनाएं, लव जिहाद की घटनाएं और बलात्कार की घटनाएं, इस देश को झकझोर के रख दिया इन घटनाओं ने। प्रतिदिन ऐसी घटित होने वाली ये घटनाएं
एक संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने का। और अगर अभी भी हिंदू एक नहीं हुए तो जिहाद की क्या बात करते हो साहेब? घर घर में घुसकर काट दिए जाओगे। अरे मूर्खों, इन जाति प्रथा से बाहर निकलो, समझो साजिशों को। कुछ नहीं रखा जातिवाद में, कुछ नहीं रखा पार्टीवाद में। अरे धर्म बचेगा तो हम बचेंगे साथियों, वरना कोई नहीं बचेगा। सर्वप्रथम धर्म के लिए काम करो, बेशर्म ना बनो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मैं कहता हूं अगर ये राजनीतिक साजिश भी है तो भी इस पे आवाज उठाओ साथियों, पार्टियों के चक्कर में। और एक यूनिटी बनाकर, मैं कहता हूं एक यूनिटी बनाकर जवाब दो, पूरा भारत निकल जाओ कि देश की बेटी के साथ ये जो अन्याय हो रहा है अब हिंदू सहन नहीं करेगा, कतई सहन नहीं करेगा। सर तौसीफ जिसने निकिता को मारा, उसकी माता से यह कहना था कि अगर वो धर्म चेंज कर लेती तो कहीं ऐसा ना होता। स्पष्ट कह दिया उन्होंने, जो आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था अब वो स्पष्ट हो गया। या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अरे विडंबना है हिंदुओं की, हिंदू कायर और नपुंसक हो चुका है। अरे बेवकूफो, यूनिटी बनाओ, बाहर निकलो। कुछ नहीं लगा किसी चीज में। धर्म बचेगा, देश बचेगा, तभी तो पार्टियां बचेंगी मेरे साथियों। आवाज उठाओ, एक हो जाओ, अन्याय सहन मत करो। जुल्म करने से भी ज्यादा बड़ा है अन्याय को सहना। जय श्री राम। आदर्श नगर में सर, आदर्श नगर में ही क्या हम अपनी बीवी बच्चों को सुरक्षित नहीं कर सकते? अगर उनके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो उसका विरोध नहीं कर सकते? सुशील नाम का एक लड़का आदर्श नगर में ही, जहां राहुल को मारा गया, वो अपनी बीवी से छेड़छाड़ का विरोध करता है तो उसको मार दिया जाता है। इसको कैसे देखते हैं सर? इसको उसी नजर से देखिए कि अब ये लोग तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, बीवियों को छेड़ेंगे। अगर तुम उनका बचाव में भी उतरोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ध्रुव त्यागी के साथ भी यही घटना घटित हुई थी जो आपने क्वेश्चन पूछा। उस पर क्या हुआ? क्या पूरा देश निकल के बाहर आया? अरे 4 हिंदुओं का ताली बजाने से न्याय मिल जाएगा क्या? पूछता है भारत। 4 हिंदुओं के ताली बजाने से न्याय नहीं मिलेगा। जिन हथियारों को पूछ पूछ के तुम लोग मंदिर में रख देते हो, उन हथियारों को चलाने से हमको न्याय जरूर मिलेगा। सर क्या सोचते हैं, इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए? कैसा क्या सजा मिलनी चाहिए कि ये कम हो? अगर कानून लचीला ना होता तो ये घटना इस देश के अंदर घटित नहीं होती। कानून लचीला है। कानून इतना लचीला हो चुका है कि पैसे वालों की उंगलियों पे नाचता है भारत। पैसे वालों की उंगलियों पे नाचता है भारत। देश के गद्दार नेता, देश की गद्दार ये लोग इस देश को खोने के लिए उतने ही गुनहगार हैं जितने ये जिहादी। सर सजा क्या होनी चाहिए? आपने बताया नहीं। सजा मौत, एनकाउंटर कर दो।